एक स्कूल, एक क्लासरूम और एक छोटा सा सपना जो कहीं दब गया है। ये सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, ये हर उस बच्चे की कहानी है जो किसी चलक डस्टेड क्लासरूम के अंदर बैठे अपना सपना कहीं भूलते जा रहे हैं। बचपन में सुना था, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन स्कूल और पेरेंट्स के लिए खेलना सिर्फ एक टाइम पास है, एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एक एक्स्ट्रा पीरियड जो कभी भी सिलेबस की भेंट चढ़ सकता है। सोचिए, अगर धोनी की उसकी स्पोर्ट्स टीचर ने विकेट कीपिंग ग्लव्स ना दी होती, अगर नीरज चोपड़ा के हाथ में जेवलिन की बजाय कोई जॉब एप्लीकेशन होती, तो हर गली का एक धोनी, हर स्कूल का एक नीरज चोपड़ा, हर कॉलोनी का एक पीवी सिंधु। बस एक सिस्टम की जरूरत है जो इन सपनों को पंख दे सके। लेकिन क्या हमारे सिस्टम तैयार है? ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक सवाल है और एक शुरुआत है। रांची का एक छोटा सा लड़का, नाम महेंद्र सिंह धोनी। एक स्कूल, एक ग्राउंड और एक सपना फुटबॉल का। लेकिन एक दिन उसके स्पोर्ट्स टीचर ने एक डिसीजन लिया। उसके हाथों में गोलकीपर ग्लव्स के बदले विकेट कीपिंग ग्लव्स थमा दी। एक डिसीजन जो सिर्फ धोनी की कहानी नहीं लिख रहा था, बल्कि एक ऐसे सिस्टम को एक्सपोज कर रहा था कहीं सपनों को छुपा भी सकता है और अगर सही डायरेक्शन मिले तो आसमान तक भी पहुंचा सकता है। लेकिन हर धोनी को एक सपोर्टिव टीचर नहीं मिलता, हर टैलेंटेड बच्चे को एक मौका नहीं मिलता, हर सपना पूरा नहीं होता। हमारे स्कूल सिर्फ एक सिलेबस पूरा करने के लिए बने हैं, टैलेंट्स को डेवलप करने के लिए नहीं। एक स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स कल्चर के बिना कितने सपने या तो दब जाते हैं या किसी गवर्नमेंट जॉब के लाइन में लग जाते हैं। क्या अगर धोनी के साथ भी ऐसा होता? अगर धोनी का सपना भी पढ़ाई के बोझ के नीचे दब जाता, अगर उसके टीचर ने उसे इनकरेज ना किया होता, अगर उसकी पेरेंट्स सिर्फ एक सेफ करियर के पीछे पड़े होते, क्या इंडिया आज एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन से वंचित रहता? एक धोनी बनना आसान नहीं होता, पर अगर सिस्टम सपोर्ट करे तो हर स्कूल से एक चैंपियन निकल सकता है। एक तरफ है हमारी एजुकेशन सिस्टम जो बचपन से ही कहती है अगर डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बने तो लाइफ बर्बाद है। दूसरी तरफ है स्पोर्ट्स जो सिर्फ एक हॉबी माना जाता है, एक एक्स्ट्रा पीरियड जिसमें टीचर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बिठा लेती है। एक एवरेज इंडियन स्कूल में हर हफ्ते 40+ एकेडमिक पीरियड्स होते हैं, पर सिर्फ 2 या 3 स्पोर्ट्स पीरियड्स, ये भी तब जब टीचर सिलेबस कंप्लीट करने के लिए कैंसिल ना कर दे। अब इसी का कंपैरिजन एक ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन स्कूल से करे तो वहाँ एक स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स करिकुलम होता है। हर स्टूडेंट एक स्पोर्ट चूज करते हैं, उसके लिए प्रोफेशनल कोचिंग मिलती है और एक क्लियर पेथवे होता है प्रोफेशनल स्पोर्ट्स तक पहुंचने का। इंडिया में 80% पेरेंट्स स्पोर्ट्स को सिर्फ एक टाइम पास मानते हैं। उनके लिए सेफ करियर का मतलब है इंजीनियरिंग, मेडिकल या सरकारी नौकरी। अगर बेटा खेल कूद में ज़्यादा एक्टिव है तो अक्सर सुना जाता है खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नालायक। वही अगर चाइना या जर्मनी की बात करें तो वहाँ पेरेंट्स बचपन से ही स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए सपोर्ट करते हैं। उन्हें पता है कि एक सक्सेसफुल एथलीट बनना भी उतना ही बड़ा करियर है जितना कि एक डॉक्टर या इंजीनियर बनना। चाइना के स्कूल्स में 60% स्टूडेंट्स एक स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं। यूएसए की NCAA सिस्टम से हर साल 5 लाख प्लस एथलीट्स प्रोफेशनल स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में जाते हैं। पिछले 2 सालों के लिए ऑस्ट्रेलिया की स्कूल्स स्पोर्ट्स के लिए गवर्नमेंट से 79.6 मिलियन से ज़्यादा की फंडिंग लेती है। इंडिया सिर्फ 20% टैलेंटेड एथलीट्स को स्कूल से लेकर प्रोफेशनल लेवल तक पहुंचने का मौका मिलता है। जब पढ़ाई के लिए IIT कोचिंग का एक बड़ा इकोसिस्टम हो सकता है तो स्पोर्ट्स के लिए क्यों नहीं? क्या ओलंपिक चैंपियन बनना एक इंजीनियर बनना जितना ज़रूरी नहीं? चाइना मेडल मिशन। मेंटली चाइना का विजन क्लियर है। अगर ओलंपिक्स जीतना है तो ग्रासरूट्स से ही ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी। स्पोर्ट्स स्कूल्स का नेटवर्क चाइना में 2000+ फुल टाइम स्पोर्ट्स एकेडमिक्स है जो स्कूल्स के लेवल से ही प्रोफेशनल ट्रेनिंग देती है। गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट हर साल 331 मिलियन से ज़्यादा सिर्फ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और एथलेटिक डेवलपमेंट में खर्च किया जाता है। अर्ली टैलेंट आइडेंटिफिकेशन 6-7 साल के बच्चों को टेस्ट करके और उन्हें टैलेंट के बेसिस पे अलग अलग स्पोर्ट्स में डाला जाता है।
इंडिया में क्या हो रहा है? कोई स्ट्रक्चर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम नहीं है। स्पोर्ट्स एकेडमिक्स सिर्फ बड़े सिटीज तक लिमिटेड है। पेरेंट्स और स्कूल्स में स्पोर्ट्स को अभी भी हॉबी माना जाता है, करियर नहीं। यूएसए में हाई स्कूल और कॉलेज लेवल पे स्पोर्ट्स एक मेजर करियर ऑप्शन है। एनसीएए नेशनल कॉलेजिएट एथलेटिक एजुकेशन के थ्रू हर साल $10 मिलियन हज़ारों स्टूडेंट्स को फुल स्कॉलरशिप मिलती है, जो उनकी कॉलेज एजुकेशन और ट्रेनिंग का पूरा खर्चा उठाती है। स्कूल और कॉलेज लेवल पे ही वर्ल्ड क्लास कोचिंग और फैसिलिटीज़ मिलती है, जो इंडिया की नेशनल लेवल की भी इक्विवेलेंट नहीं होती। स्कूल और कॉलेजेस से ही एथलीट्स डायरेक्ट प्रोफेशनल लीग में जाते हैं, जो उनके लिए एक सिक्योर्ड करियर पेथ बनता है। इंडिया में क्या मिसिंग है? स्कूल और कॉलेज में प्रोफेशनल स्पोर्ट्स और एजुकेशन का इंटीग्रेशन नहीं है। स्कॉलरशिप या फंडिंग सिर्फ एलाइट लेवल एथलीट्स के लिए होती है, ग्रास रूट लेवल पे नहीं। क्रिकेट के अलावा किसी भी स्पोर्ट का स्ट्रक्चर इकोसिस्टम नहीं है। जर्मनी में स्पोर्ट्स और एकेडमिक्स एक साथ बैलेंस करके एक स्ट्रक्चर सिस्टम है। स्टेट स्पॉन्सर ट्रेनिंग सेंटर्स हर रीजन में गवर्नमेंट फंडेड स्पोर्ट्स सेंटर्स है, जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को स्ट्रक्चर ट्रेनिंग देते हैं। स्कूल्स और स्पोर्ट्स क्लास मिलकर टैलेंटेड स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं और उन्हें डायरेक्ट बांसेलेगा, ओलंपिक्स और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स तक पहुंचाते हैं। अगर एक एथलीट प्रोफेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो भी उसके लिए अल्टरनेट करियर ऑप्शन और एजुकेशन सपोर्ट होता है। इंडिया में क्या मिसिंग है? स्पोर्ट्स और एजुकेशन का इंटीग्रेशन सिस्टम नहीं है। स्कूल और गवर्नमेंट का प्रॉपर कोलैबोरेशन नहीं है। एथलीट्स के लिए करियर सिक्योरिटी का मॉडल नहीं है, जिस वजह से पेरेंट्स भी स्पोर्ट्स को रिस्की समझते हैं। चाइना, यूएसए और जर्मनी जैसे देश प्रूव कहते हैं कि स्पोर्ट्स कल्चर सिर्फ एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं, बल्कि एक नेशनल इन्वेस्टमेंट है। अगर इंडिया को स्पोर्ट्स सुपर पावर बनना है तो हमें भी अपने एजुकेशन सिस्टम और स्पोर्ट्स कल्चर रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि हम बस मेडल आने का दुआ करेंगे या एक ऐसे सिस्टम बनाएंगे जो मेडल्स को गारंटी करे। कुछ सपने सिर्फ इसलिए अधूरे रह जाते हैं क्योंकि उन्हें पूरा करने का सिस्टम नहीं होता। रोहन एक छोटी सी जगह से आने वाला एक टैलेंटेड स्प्रिंटर, जिसे स्कूल की हर रेस में पहले मेडल मिलता था। हर सुबह 5 बजे उठकर प्रैक्टिस करता था, सिर्फ एक सपने के साथ, इंडिया के लिए इंटरनेशनल लेवल पर दौड़ना। लेकिन जैसे ही बोर्ड एग्जाम्स पास आई, घर में एक नई डिस्कशन शुरू हो गई। बेटा पढ़ाई पे ध्यान दो, ये भागना दौड़ना कोई करियर नहीं है। स्कूल में भी स्पोर्ट्स को लेकर सपोर्ट कम होता गया। पीटी पीरियड सिलेबस कवर करने में लग गए और स्कूल की तरफ से किसी भी नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स के लिए कोई फंडिंग नहीं थी। रोहन की कोच ने ट्राईआउट्स के लिए भेजा, लेकिन बिना प्रॉपर डाइट और इक्विपमेंट के उसकी परफॉर्मेंस गिरता गया। एक दिन जब उसके नाम एक बड़े टूर्नामेंट की सिलेक्शन लिस्ट में नहीं आया, उसने हार मान ली। रनिंग शूज अलमारी में बंद कर दिया और कोचिंग क्लासेस ज्वाइन कर ली। जो रेस जिंदगी ने उसके लिए बनाई थी, उस रेस में सिस्टम ने उसके साथ ही नहीं दिया। अगर रोहन यूएसए, चाइना या जर्मनी जैसे कई दूसरे देशों में होता तो शायद उसका सपना उसी के हाथों से ही छीन नहीं जाता। क्या कोई सोल्यूशन है? सरकार ने खेलो इंडिया जैसे एक इनिशिएटिव ज़रूर शुरू किया है। 900 करोड़ की बजट, 5 लाख के स्कॉलरशिप और ग्रासरूट्स लेवल पर टैलेंट को नर्चर करने का प्लान। पर ये इनिशिएटिव भी तभी काम करेगा जब पेरेंट्स और स्कूल्स इसे सीरियसली लें। जब एक बच्चे स्पोर्ट्स को सिर्फ एक हॉबी नहीं बल्कि एक करियर बना सके। अगर एक स्कूल एक आईआईटी टॉपर दे सकता है तो एक ओलंपिक चैंपियन क्यों नहीं? एक चैंपियन क्लासरूम में भी पैदा हो सकता है, बस ज़रूरी है कि उसे प्लेग्राउंड तक पहुंचने का मौका दिया जाए। ये सिर्फ एक प्लेग्राउंड नहीं, ये एक सपना है जो हर दिन यहाँ बनते हैं। पर सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें सिस्टम को बदलना होगा। हमें स्पोर्ट्स को एक साइड एक्टिविटी से हटाकर एक करियर ऑप्शन बनाना होगा। हमें एक नए भारत के निर्माण करना होगा जहाँ हर टैलेंट को उसका हक मिले। ये सब भी कभी एक स्कूल ग्राउंड से निकलते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, इन्होंने अपना सपना अधूरा नहीं छोड़ने दिया। पर हर एक नीरज, सिंधु या धोनी के पीछे हज़ारों ऐसे बच्चे हैं जो सिस्टम की वजह से हार मान लेते हैं। एक मूवमेंट जो बदलाव ला सकता है। हर रोहन एक मेडल जीत सकता है, हर गली का एक धोनी हो सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब हम सिस्टम को बदलने के लिए एक साथ आएंगे।
अगर तुम्हें लगता है कि स्पोर्ट्स भी एक करियर हो सकता है, तो इस मैसेज को फैलाओ। इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब पर हैशटैग खेल का हक यूज़ करो। अपने स्कूल या कॉलेज के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ पर एक ऑनेस्ट रिव्यू दो कि वहाँ सच में स्पोर्ट्स का सपोर्ट है या सिर्फ एक नाम के लिए एक ग्राउंड बना रखा है। अपनी कहानी शेयर करो। क्या तुम्हें भी कभी कहा गया है कि खेलना सिर्फ टाइम वेस्ट है? क्या तुम चाहते हो कि स्पोर्ट्स भी एक सब्जेक्ट हो जैसे मैथ्स और साइंस? एक पिटीशन साइन करो जो गवर्नमेंट को ये डिमांड भेजे कि स्कूल करिकुलम में स्ट्रक्चर स्पोर्ट्स प्रोग्राम कंपलसरी होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पिटीशन को पहुंचाओ। जब एक आवाज़ हज़ारों में बदलती है, तभी सिस्टम बदलता है। अपने स्कूल या कॉलेज में एक स्पोर्ट्स अवेयरनेस सेशन रखो। एनजीओस और लोकल स्पोर्ट्स क्लब्स के साथ मिलकर उन बच्चों को सपोर्ट करो जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से ट्रेनिंग नहीं ले पाते। कंपनीज और ब्रांड्स को इनकरेज करो कि वो ग्रासरूट्स लेवल पर यंग एथलीट्स को स्पॉन्सर करे। एक सपना सिर्फ तब तक सपना रहता है जब तक उसे कोई अपनाए ना। अगर तुम चाहते हो कि इंडिया सिर्फ क्रिकेट नहीं हर स्पोर्ट में वर्ल्ड चैंपियन बने, तो आज से एक कदम उठाओ, क्योंकि अगर एक धोनी चमक सकता है तो सोचो कितनी और रोहन भी चमक सकते हैं। अगर तुम चाहते हो एक भी सपना अधूरा ना रहे, तो इस आवाज़ को हिस्सा बनाओ। खेलो इंडिया को सिर्फ एक गवर्नमेंट स्कीम मत समझो, उसे एक मूवमेंट बनाओ। स्कूल से डिमांड करो कि स्पोर्ट्स को भी एकेडमिक्स जितनी इंपॉर्टेंस दी जाए। पेरेंट्स और टीचर्स को इनकरेज करो कि वो बच्चों को स्पोर्ट्स पैशन को एक करियर ऑप्शन की तरह देखे। हर गली का एक धोनी, हर स्कूल का एक सिंधु और हर कॉलोनी का एक नीरज। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सच बन सकता है, बस एक नई सोच, एक नई सुबह के साथ।